अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज के वीडियो में हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट के हमने प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट पढ़ा, हमने ऑर्बिटल स्पीड देखा, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है और उसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाली। तो आज के वीडियो में हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे। व्हाट इज़ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक, अब देखो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है। देखो आपको पता है सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड घूमता है। तो एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। जैसे देखो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, मून का टाइम पीरियड है 27.3 डेज। दैट मीन्स 27.3 डेज में मून एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसी तरह हर एक सैटेलाइट का अपना अपना फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो इस टाइम पीरियड के लिए हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक जनरल फार्मूला निकालेंगे जो हम हर एक सैटेलाइट के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं और उस एक्सप्रेशन से हम किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, पहले इस पर एक लाइन लिखूंगा मैं, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, of a satellite is the time taken by a satellite to complete one revolution around Earth. ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट चक्कर लगाने में एक सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के लिए हमें निकालनी है एक्सप्रेशन, इसके लिए फॉर्मूला निकालनी है। तो देखो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। देखो ये है अर्थ, सपोज ये है अर्थ, ठीक, ये अर्थ है और ये है अर्थ का सेंटर, ये है सपोज अर्थ का रेडियस, ये है सपोज अर्थ का रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे मूव कर रहा है। एक सैटेलाइट है यहाँ पे, ये ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर, ऐसे रिवॉल्व। तो हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि हम सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी भी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए निकाली, टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन भी हम सर्कुलर ऑर्बिट के लिए डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये सैटेलाइट जो है ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो सपोज ये जो सैटेलाइट है इसकी हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स हाइट इज h। अच्छा, नाउ सपोज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज r, यहाँ दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑर्बिट। सपोज ये है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इट इज r। So radius of orbit r is equal to r plus h। लिख सकते हैं हम radius of orbit is equal to r plus h। देखो ये पूरा radius it is equal to r radius of earth plus height of satellite from the surface of earth, ठीक है। अच्छा देखो ये सैटेलाइट जब पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ये सैटेलाइट जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है, टेल मी कितनी डिस्टेंस ही कवर करेगा। जब ये सैटेलाइट एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये डिस्टेंस करेगा कवर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट विल कवर डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नाउ इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है, इट इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r, ठीक है। सो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब सैटेलाइट करेगा तो ये डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई r। अच्छा 2 पाई r। अब मुझे बताओ टाइम पीरियड, इसको कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में। टाइम पीरियड t इज इक्वल, ये डिस्टेंस, ये पूरा सर्कमफ्रेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 2 पाई r डिवाइड बाई स्पीड कितनी है इसकी
स्पीड है इसकी ऑर्बिटल स्पीड, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से एक सैटेलाइट ऑर्बिट में चल रहा है। सो दिस आई कैन राइट ऑर्बिटल स्पीड, नीचे ऑर्बिटल स्पीड है, नीचे ऑर्बिटल स्पीड है। सो देखो, सो इट इज 2πr, इट इज टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई v, वेयर v इज ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, अब देखो ऑर्बिटल स्पीड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, जो ऑर्बिटल स्पीड है इट इज इक्वल टू इसकी एक्सप्रेशन r इंटू अंडर रूट जी बाई आर, r इंटू अंडर रूट जी बाई आर। ये ऑर्बिटल स्पीड के लिए एक्सप्रेशन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में निकाली है, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिटल स्पीड को यहाँ पुट करो तो हमें टाइम पीरियड मिलेगा 2πr डिवाइड बाई ऑर्बिटल स्पीड के बदले हम लिखेंगे r अंडर रूट जी बाई आर, r अंडर रूट जी बाई आर। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 2πr अपॉन r इंटू अंडर रूट, देखो r डिवाइड बाई g, इसको ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके सो इट कैन बी रिटन एज, सो इट विल बी इक्वल टू, देखो इट इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई r अंडर रूट, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2π डिवाइड बाई कैपिटल R अंडर रूट, ये जो r है इसको रूट में हम लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे, ये जो r है इसको रूट के अंदर लिखेंगे। अगर इसको रूट के अंदर लिखना है तो इसको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बाहर आएगा तो फिर r आएगा बाहर। ठीक है, तो इस r को मैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहता हूँ तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू r डिवाइड बाई जी। सो टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2π डिवाइड बाई r कैपिटल R अंडर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइड बाई जी। तो ये है टाइम पीरियड के लिए एक सिंपल सा एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड ऑफ एनी सैटेलाइट विद सर्कुलर ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ एनी सैटेलाइट इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई r अंडर रूट r क्यूब डिवाइड बाई जी। तो इसमें t इज टाइम पीरियड, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस खत्म। सो ये है टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन। देखो ये टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन है। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π बाई r, 2π डिवाइड बाई r अंडर रूट r क्यूब डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम r के बदले में लिख सकते हैं, और वी कैन राइट t इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई r अंडर रूट ऑफ, देखो स्मॉल r जो है, स्मॉल r के बदले हम कैपिटल R प्लस h लिख सकते हैं, कैपिटल R प्लस h क्यूब डिवाइड बाई जी। ठीक है, सो ये टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन है, और ये भी टाइम पीरियड के लिए ही एक्सप्रेशन है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है, देखो इस फॉर्मूला को आप देखो, इससे पता चलता है जितना h बढ़ेगा, जितना सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से दूर होगा, जितना h बढ़ेगा उतना टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। सो एज हाइट ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेस, जितना सैटेलाइट की हाइट बढ़ती है, एज हाइट ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेस, टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेस, टाइम पीरियड भी बढ़ता है, टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर एक स्पेशल केस लेंगे, अब स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है अगर सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत ही नज़दीक होगा, बहुत ही करीब होगा, बहुत ही क्लोज होगा सैटेलाइट जो है अर्थ की सरफेस पे, इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, दैट मीन्स अगर लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट है, बहुत ही नज़दीक है, अर्थ के नज़दीक है, तो h कैन बी, देन h जो है बहुत ही छोटा होगा इन कंपैरिजन टू r, सो h कैन बी नेग्लेक्टेड, h को नेग्लेक्ट कम कर सकते हैं हम। तो देखो, तो h, सो टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा फिर, 2π डिवाइड बाई r, हाँ शाबाश, 2π डिवाइड बाई r अंडर रूट ऑफ r क्यूब, देखो r प्लस h को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि
सैटेलाइट अर्थ की बहुत क्लोज है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ r क्यूब डिवाइड बाई जी, r क्यूब डिवाइड बाई जी लिख सकते हैं हम ऐसे। तो इट कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट, इस r को रूट के अंदर लिखेंगे, सो इट इज़ r क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू जी। इसको अगर रूट के अंदर लिखना है तो स्क्वायर लेके आना है अंदर, तो आर स्क्वायर और ये एक कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइड बाई जी, ठीक है, आर डिवाइड बाई जी। तो ये है टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन अगर हाइट बहुत ही कम है, अगर सैटेलाइट की हाइट बहुत ही कम है ना। इस फॉर्मूला में अगर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए, इट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यूज अगर हम इसमें पुट कर दें, आर के बदले ये वैल्यू पुट करें, जी के बदले ये वैल्यू पुट करें, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 84.6 मिनट, ठीक है। तो अगर एक सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही क्लोज ऑर्बिट कर रहा है, लो आल्टीट्यूड ऑर्बिट में सर्कुलर अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो टाइम पीरियड उसका होगा 84.6 मिनट, दैट इज 84.6 मिनट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा अर्थ के अराउंड, ठीक। अच्छा, अब देखो इसमें कुछ मैं यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे इसमें, देखो अब ये इक्वेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये हमने डिराइव की है फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, अब ये एक्सप्रेशन जो है इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। यहाँ पे मैं ये पॉइंट एडिशनल मैं आपको बताऊं, ये इक्वेशन जो है इट इज इक्वली, ये एप्लीकेबल है फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स। देखो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई आर अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी, ठीक है। तो ये जो है व्हाट इज आर हियर, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। ये ऑर्बिट, तो स्मॉल आर है सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। अब अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सैटेलाइट की ऑर्बिट इलिप्टिकल है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपको पता होना चाहिए इसमें एक सेमी मेजर एक्सिस होती है, ये है इसकी सेमी मेजर एक्सिस, ये है इसकी मेजर एक्सिस और ये है इसकी माइनर एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो टाइम पीरियड सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए बराबर है 2 पाई डिवाइड बाई आर अंडर रूट आर क्यूब डिवाइड बाई जी, आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये फॉर्मूला इक्वली एप्लीकेबल है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए। इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम लिखते हैं टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई आर अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे रेडियस नहीं लिखेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए रेडियस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्यूब डिवाइड बाई जी, तो ये फॉर्मूला व्हाट इज ए इज हियर, ए इज सेमी मेजर एक्सिस, अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा सेमी मेजर एक्सिस, बस इतना ही फर्क है। अगर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल आर, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, इट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट भी ऐसे, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, देखो अगर हम ये जो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई आर, इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, ये जो इक्वेशन है, ये जो बॉक्स में रखी है एक्सप्रेशन, इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो करो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको दोनों साइड स्क्वायर करो तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू, हाँ इसका जो हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइड बाई जी, अब देखो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट, देखो
4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो वी कैन राइट टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल सम कांस्टेंट इनटू ए क्यूब, देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. So t square, I can write t square is equal to constant into a cube. So that means इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a cube. So टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. What is this law called? This law is Kepler's third law. This is Kepler's third law. सो हमने यहाँ पे देखा जो सैटेलाइट्स है ये केपलर्स थर्ड लॉ ओबे करते हैं. इनफैक्ट जो सैटेलाइट्स केपलर के तीनों लॉज सैटेलाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल है. जैसे प्लैनेटरी मोशन में प्लैनेट्स के लिए केपलर्स लॉज एप्लीकेबल है, उसी तरह जैसे प्लैनेट्स के लिए केपलर्स लॉ एप्लीकेबल है, उसी तरह तीनों लॉज सैटेलाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल है. अच्छा, तो ये हो गया टाइम पीरियड. अब हम देखेंगे, टाइम पीरियड हमने कंप्लीट किया, अब हम देखेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देखो, जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है. एक तो उसके पास ऑर्बिटल स्पीड है, ड्यू टू ऑर्बिटल स्पीड उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो. और दूसरा उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ही होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. तो सैटेलाइट्स के पास दो तरह की एनर्जी होती है. एक काइनेटिक एनर्जी due to the orbital speed of the satellite and potential energy. दूसरा उसके पास potential energy होती है because the satellite is revolving in the gravitational field of Earth. तो अब हम देखेंगे एक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन. देखो, ये है अर्थ, सपोज ये है अर्थ, तो ये है इसका रेडियस r, ये है इसका रेडियस r, और ये यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर, ठीक है. ये इसका ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट है, ये सपोज है हाइट h, ठीक है, हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अब देखो, सो एनर्जी ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट E विल बी इक्वल टू, इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी, K इज काइनेटिक एनर्जी प्लस U इज पोटेंशियल एनर्जी. सो E इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, K इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस U इज पोटेंशियल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, अब देखो, पहले हम आएंगे काइनेटिक एनर्जी पे. अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर, जनरल फॉर्मूला जो है हमारे पास, दैट इज 1/2 mv², वेयर m जो है, m इज मास ऑफ सैटेलाइट एंड v इज ऑर्बिटल स्पीड. m इज मास ऑफ सैटेलाइट and v is orbital speed. So it is equal to, or we can write kinetic energy is equal to half of m v स्क्वायर के बदले लिखेंगे. देखो, ऑर्बिटल स्पीड किसके बराबर होती है? √gm by r, √gm डिवाइड बाय r स्क्वायर. सो दिस इज जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू √gm डिवाइड बाय r, इसी के बराबर तो है, √gm by r. अच्छा, तो इट कैन बी रिटन एज 1/2
1/2 m, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल GM डिवाइड बाई R। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2 टाइम्स, देखो R के बदले हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट, देखो R इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, R इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बदले हम लिख सकते हैं R प्लस H। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2R प्लस H। M है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ सैटेलाइट। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। अब देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है। सो K इज इक्वल टू दिस, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी U, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U किसके बराबर, देखो आपको पता है, हमने पढ़ा है, जनरल फॉर्मूला है, ये है सपोज मास m1, ये है सपोज मास m2, इनके बीच अगर डिस्टेंस है सपोज r, इनके बीच अगर डिस्टेंस है r, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर, जो हमने डिराइव भी किया है, आपको याद होना चाहिए, इट इज -G m1 m2 डिवाइड बाई r। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो मासेस क्या है, एक तो अर्थ है और दूसरा क्या है, दूसरा सैटेलाइट है। तो बस लिखो U इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, U इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, U इज इक्वल टू सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -G m1 इज मास ऑफ अर्थ into m2 is mass of satellite divided by r is distance between center of earth and satellite, that is equal to r, small r, or it can be written as -G capital M small m divided by r plus h, ठीक है। so this is kinetic energy of satellite and this is potential energy of satellite, ठीक है। तो अब टोटल एनर्जी कितनी आएगी सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी आएगी बराबर, टोटल एनर्जी देखो ये साथ साथ हम नोट करते जाएंगे, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2 टाइम्स R प्लस H, हाँ प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R प्लस H, ठीक है। अच्छा, तो ये है, इसको अगर मैं करूं, इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, नीचे भी, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कोई फर्क। तो देखो ये ऐसे था ना, ये था कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 किया, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 किया, सो इट विल बी इक्वल टू, बेस तो अब सेम आ गई, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स R प्लस H, GMM माइनस 2GMM हो गया -GM कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। सो दिस इज टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इज इक्वल टू -GM कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2 टाइम्स R प्लस H, ठीक है। सो ये है एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ is equal to -G capital M mass of earth into small m mass of satellite divided by 2 times R radius of earth plus height of satellite from the surface of earth. This is formula for total energy, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इट इज, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जरा मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू G M कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2 टाइम्स R प्लस H, टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है -GMM डिवाइड बाई 2 टाइम्स R प्लस H, देखो मैग्नीट्यूड इनका सेम है। सो कैन आई राइट टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के आगे ही माइनस लगाओ तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो, और पहले नए बोर्ड पे लिखेंगे, पहले इसको रब करेंगे। देखो 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 देखो, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो, इसमें आपको याद रखना है सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, ये एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर है तो इसकी हाइट हमेशा, ये एच जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है। तो दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, मास ऑफ सैटेलाइट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, आर रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट। अब एच भी सर्कुलर ऑर्बिट में एच भी कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट एज द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए बात कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल है? पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस एच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी ऐसा ही है। देखो, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है, एच हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जी कांस्टेंट, कैपिटल एम कांस्टेंट, स्मॉल एम कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ कांस्टेंट। क्योंकि ऑर्बिट सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है ऑर्बिट सर्कुलर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। उसका मतलब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी अब कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी है बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी भी रहेगी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर ऑर्बिट सर्कुलर है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है सैटेलाइट की, और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अब इसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, और एक एडिशनल पॉइंट। देखो, हमने देखा और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी इट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट सर्कुलर है, ये ऑर्बिट सर्कुलर। देखो ये है अर्थ और ये है सर्कुलर ऑर्बिट। ये है अर्थ का सेंटर, ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच के बदले। देखो, ये कैपिटल आर है, ये यहाँ से यहाँ तक है एच, सो आर प्लस एच के बदले में आर लिख सकता हूँ, वेयर आर इज, व्हाट इज आर? आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। अब देखो, ये फॉर्मूला जो है टोटल एनर्जी के लिए, ये हम इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में बस इतना फर्क है। देखो, ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये है इसकी मेजर एक्सिस, ये सेंटर ऑफ इलिप्स है, तो ये है इसकी सेमी मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो
ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी की फॉर्मूला हम इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिखते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए हमें लिखना है सेमी मेजर एक्सिस। सो फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय 2 टाइम्स स्मॉल आर के बदले लिखना है यहाँ पे ए, इट इज सेमी मेजर एक्सिस। आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ए इज व्हाट, ए इज सेमी मेजर एक्सिस, ए इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। सो ए यहाँ पे है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता क्या है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में देखो हमें पता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सपोज ये है फोकस 1, ये है F1, ये है F2। सो अर्थ सपोज यहाँ पे है, F2 पे अर्थ है, ठीक है, ये है अर्थ, और सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपको पता है कि जो सैटेलाइट या प्लेनेट है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वो चेंजिंग होती है। यहाँ पे जब अर्थ के पास आएगा ज़्यादा नज़दीक तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब अर्थ के दूर जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी इसकी वेरिएबल है, चेंजिंग है, तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेलोसिटी इज वेरिएबल। अच्छा, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि सैटेलाइट कितना दूर है अर्थ से, आर कितना है, सैटेलाइट कितना दूर, या कोई बॉडी अर्थ से कितना दूर है, अर्थ के सेंटर से। देखो यहाँ पे सैटेलाइट पास आ गया, कम दूर है, यहाँ पे ज़्यादा दूर है, यहाँ पे सबसे दूर है। सो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग। सो दैट मीन्स gravitational potential energy of satellite will not be constant, it will also change. So potential energy is not constant, potential energy भी constant नहीं है, मगर काइनेटिक एनर्जी भी फ्लक्चुएट कर रही है। अगर सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी फ्लक्चुएट कर रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फ्लक्चुएट कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। मगर दोनों मिला के टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज कांस्टेंट। टोटल मिला के पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल मिला के कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी भी फ्लक्चुएट करेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी फ्लक्चुएट करेगी, मगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी अगर सैटेलाइट और इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो फॉर्मूला से भी हम देख सकते हैं, देखो टोटल एनर्जी किसके बराबर, GM डिवाइडेड 2 टाइम्स A, G कांस्टेंट, M कांस्टेंट, M कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, A कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। तो हमने देखा सर्कुलर ऑर्बिट के लिए और इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। सर्कुलर ऑर्बिट में होता क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, पोटेंशियल एनर्जी भी फ्लक्चुएट करती है, मगर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कांस्टेंट रहती है। तो ये होगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एंड दिस एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब ग्रेविटेशन में एक टॉपिक और रहता है, तो उसके साथ हम ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।